आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के जवान डोडा के घने जंगलों में आतंकियों को खोज रहे हैं। बीते 4 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच 3 बार मुठभेड़ हो चुकी है। सोमवार को आतंकियों के एक हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सेना जल्द ही आतंकियों को खोजकर शहीदों की मौत का बदला ले लेगी। लेकिन इस बीच डोडा में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव के कुछ ऐसे जवान भी आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिनके हौसले काफी बुलंद हैं। ये हैं विलेज डिफेंस गार्ड्स के जवान। गांव के बहादुर जवान बिना किसी अत्याधुनिक हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के आतंकियों से मुकाबला कर रहे हैं। ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। देखिए कैसे ये गांव के बहादुर जवान आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस समय मैं देसा के जंगल के इलाके में हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे एम्बुश लगाकर बैठे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे एम्बुश लगाया, हाथ में पुरानी 303 राइफल पकड़ी हुई है। आज के दौर में जहां सोफिस्टिकेटेड M4 राइफल है आतंकवादियों के हाथ में, तो ये कौन शख्स हैं जो हाथ में ये पुरानी 303 राइफल लेकर और यहाँ पे एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं? जी, ये विलेज डिफेंस गार्ड हैं, यानी कि ये वो गाँव वासी हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपने हाथ में बंदूक उठा ली है। इनके जज्बा जुनून में कोई कमी नहीं, ये कहना बिल्कुल ना होगा। गाँव की अगर बात करें, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विलेज के माने जाते हैं। और देखिए किस तरीके से उस पुरानी ऑब्सोलीट 303 राइफल, जहां एक और AK सीरीज राइफल है, M4 कार्बन है उसके हाथों में, और स्टील प्रिसिशन वाली वो जो बुलेट है, स्टील कोटेड बुलेट, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर कर निकल सकती है। और देखिए, लेकिन इनके जज्बा जुनून को देखिए। एक और जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनके जूतों की तरफ नजर मारिए। एक तरफ आप देखिए सोफिस्टिकेटेड राइफल, पुराने फटे हुए 2 प्लास्टिक के जूते हैं, और देखिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है। इनको मालूम है कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, दुश्मन जंगल में आड़ लेकर बैठा है। पिछले 3 साल की बात करें, 40 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 48 के करीब हमारे बहादुर जवान मारे चुके हैं। कई बार उन्होंने गरीब निहत्थे लोगों को टारगेट किया। हमने देखा कि डांगरी में किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था। और देखिए ये किस तरीके से, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, ये जानने की कोशिश इनसे करूंगा कि क्या वजह, ये क्या है। आपको मालूम है कि जो इनके पास हथियार है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। आप देखिए इनके पास M4 कार्बाइन राइफल है, उसके बावजूद कोई घबराहट नहीं आपको? धन्यवाद सर। घबराहट तो हमें क्यों होगी, ऐसी क्या बात है? भारत माता के वीर हैं हम, घबराना तो हमने सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं। लेकिन आपको एक बता दें कि आपने कहा कि आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक एडवांस वेपन है। ये बात सत्य है कि हमारे पास एडवांस वेपन नहीं है, 303 है, लेकिन समय पर अभी है तो फिलहाल ठीक है ये भी। लेकिन हम चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि सबसे पहले जितनी भी VDGs है, जितनी भी है यहाँ डोडा के अंदर ही नहीं या देसा के अंदर, सबको ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाए। घबराहट है, आज के दौर में काफ़ी घबराहट है, तो उसके बावजूद आपने कैसे ठान लिया कि आप फौज के साथ शाना बशाना होके अपनी इन राइफलों के साथ, जूते भी आपके प्रॉपर नहीं हैं, प्लास्टिक के जूते हैं, कोई बुलेट प्रूफ नहीं है, कैसे ये कर लेते हैं? देखिए सर, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, इस चीज़ से हमें कोई वो नहीं है, हम नहीं डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम इस इलाके के रहने वाले हैं। हम यहाँ की टोपोग्राफी से पूरा वाकफ़ हैं, यहाँ के जंगल से वाकफ़ हैं। और आपको एक और बात बता दें कि आपके माध्यम से सरकार तक, आदरणीय मोदी जी तक एक बात पहुंचाना चाहेंगे कि सरकार एक जल्द से जल्द कोई पॉलिसी फ्रेम करे जिसके तहत ये जो यहाँ पर आतंकवाद पनप रहा है, इनके फिर से जड़ें जो है अपनी जमा रहे हैं, इनको कुचला जाए, इनका फन बहुत जल्दी कुचला जाए। और बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द इनका देंगे आप भी मिलकर। बहुत जल्द आपको शायद पता ही होगा कि कल रात को भी हमारी पार्टी ने इनके ऊपर एक घात लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो फिर भाग गए। हाँ, हमारे कुछ जवान, हमारी VDG के कुछ जवान थे, तो कहीं खबर मिली हमें कि वहाँ पर आतंकवादी थे। हमारे एक ट्रुप वहाँ पर गया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पहले उन्होंने हमें भांप लिया और उनने पहले अटैक कर लिया। और खुशकिस्मती यह है कि हमारा कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ से हम डरते नहीं हैं। अगर डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए इनका जज्बा जुनून। जब गांव चैन से सोता है तो ये विलेज डिफेंस गार्ड का बंदा पहरे पर होता है। जब आंख उठाता है दुश्मन के गांव की तरफ, तो ये
वो अपनी जान खोता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पहले भी इन्होंने 2001 के बाद कई ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिनमें विलेज डिफेंस गार्ड ने किस तरीके से उन्हें छट्टी का दूध याद दिला दिया। कुछ और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये शख्स यहाँ पे घात लगा के बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने गाँव वालों को और देशवासियों को इस वक्त? कोई घबराहट नहीं आपको? देखिए हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें देश का ये सेवा करने का मौका मिला है, हमें कोई घबराहट नहीं। क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिन्होंने आपके गांव और जंगलों को कब्जा करने की कोशिश की है? देखिए इन्होंने कब्जा करने की कोशिश, ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्द ख़त्म करेंगे। जंगलों में नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। ये जंगल आपके हैं? हाँ, ये जंगल आपके हैं, आप इनमें किसी को घुसने नहीं देंगे? नहीं देंगे घुसने। ये जंगल इनके हैं, ये इनकी विरासत है। इन जंगलों में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, उनका सर कुचल के रख देंगे, ये इन्होंने पैगाम दिया है। और आप देखिए किस तरीके से इनके प्लास्टिक के जूते, इनके कपड़े देखिए। अब देखिए कोई प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, हाँ कुछ पाउच एक लगाया हुआ है जिसमें कुछ गोलियां हैं और 303 की, जब तक यानी कि AK-47 की गोलियों की बौछार होगी तब इनके पास ये गोली चलती है, यानी एक गोली फिर उसके बाद दूसरी गोली, तब तक वह आतंकवादी कितनी गोलियां। लेकिन जब जज्बा जुनून हो और दिल में देश की आग हो तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी आतंकवादी टिक नहीं पाएगा। आप देखिए किस तरीके से एक गोली एक आतंकवादी, इसी सोच के साथ इस समय ये आप देखिए किस तरीके से पत्थर के पीछे बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक गोली एक आतंकवादी? जी सर, एक गोली एक आतंकवादी। यहाँ पे हम खड़े हैं 24 घंटे, कोई हरकत होगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी फौज के साथ लड़ने के लिए पूरा तैयार? बराबर तैयार है, मरते दम तक सर तैयार है हम। जब तक हमारी सांस है तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये इलाका आपका, ये जंगल आपका है, आपको ये गवारा नहीं होगा कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आया? कोई सर यहाँ पे घुसने की, जो घुसेगा वो मारा जाएगा। हमारा जंगल है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है, कोई आँख उठा भी नहीं देख सकता है। आपके बाप दादाओं ने भी ये लड़ाई लड़ी और अब आप लड़ रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी है, हम भी लड़ रहे हैं। हम दिखाएंगे कि हम भी है, अपने बाप दादा को दिखाएंगे। कोई डर, कोई वहम, कुछ ऐसा? डर नहीं सर, मैं अपने पब्लिक से ये बता, जब तक हम हैं तब तक किसी चीज़ का डर नहीं है। देखिए कुछ लोगों ने प्लास्टिक के जूते, कुछ ने चप्पलें पहनी हैं बिना प्रॉपर हथियार के, लेकिन एक ही बात ये मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी हमें सोफिस्टिकेटेड राइफल दीजिए। हम भारत के सपूत हैं और हमें आता है किस तरीके से आतंकवादियों को खदेड़ना। हम पूरी तरह यहाँ पे तैयार हैं उन आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए। और देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे मोर्चा संभाले, बहुत ही घना जंगल, कठिन इलाका, पूरा पथरीला इलाका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे लड़ना आसान नहीं। मैं कुछ और भी यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन आतंकवादियों और पाकिस्तान को क्या कहेंगे आप? सर पाकिस्तान को हमारी चुनौती है, अगर हमारे एरिया में अगर वो घुसेंगे कुछ बेटी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे अपनी जान दे देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं हम। जहां एक और प्रधानमंत्री कहते हैं और फौज कहती है घर में घुस कर मारेंगे, वही दूसरी ओर इनका पैगाम है अगर हमारे क्षेत्र में घुसेंगे तो हम हमको घुसने दे देंगे, उन घुसपैठियों को जान से मार डालेंगे, उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। कभी आपके घर वाले, आपको घबराहट नहीं होती उनको, आप जब रात भर पूरा जंगल में रहते हैं? नहीं सर, ये इसमें है कि देश के खातिर हम, घर वालों ने क्या बताना है, क्योंकि हमारे बाप दादा से ये लड़ाई लड़ते आए हैं, तो इसीलिए हमको ये कोई भय नहीं है, कि हमको कोई डर नहीं है कि हम ये डरेंगे, उनके घुसपैठियों से डरेंगे। उनको सालों को अगर मिल गए तो उनको सालों को उनके हलाल करके लाएंगे हम इधर। देखिए कितना गुस्सा, कितना आक्रोश है। यानी कि आपको मैं दिखाता हूं ये कितना मुश्किल इलाका है, यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये बंदूक लेकर यहाँ पे बैठे हैं, पूरा निशाना साधे हुए। कोई भी अगर हरकत जंगल में होती हुई नजर आ जाए तो इनका जो उंगली है ट्रिगर पे रहती है, उंगली ट्रिगर पे है तो किसी भी वक्त ये ट्रिगर दबा देंगे, और एक बार ट्रिगर दब गया तो आतंकवादी का बचना नामुमकिन। और सबसे बड़ी बात है इनकी दिलेरी देखिए, इनका स्टीली रिजॉल्व देखिए, इनका जज्बा देखिए, इनका जुनून देखिए, देश के लिए किस तरीके से ये बैठे हैं। ये कहते हैं ये इलाका हमारा है, हमारे इलाके में पाकिस्तानी घुस के आए, ये हमें गवारा नहीं, किसी भी हालत में ऐसा हम होने नहीं देंगे। और देखिए किस तरीके से इस वक्त बैठे हुए हैं।